हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते, प्रणाम, गुड इवनिंग। बहुत महीनों बाद में वापस चैनल में आई हूँ ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ नहीं छोड़ेंगे। फुल जोश के साथ आज मैं पहला वीडियो बनाने जा रही हूँ। वीडियो बनाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं जो टॉपिक लाई हूँ वो है नंबर्स। अब सभी के दिमाग में आता होगा कि नंबर्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में जानेंगे। What are numbers? ठीक है, तो नंबर्स क्या है? नंबर्स आर मैथमेटिकल सिम्बॉल्स और वैल्यूज यूज्ड टू काउंट, मेजर, कंपेयर एंड कैलकुलेट क्वांटिटीज। इसको अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो नंबर्स एक मैथमेटिकल सिंबल है, मतलब मैथ्स में यूज़ होता है एक सिंबल के फॉर्म में या फिर वैल्यू के फॉर्म में, जो कि किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? काउंट करने के लिए, गिनने के लिए, मेज़र करने के लिए मतलब माप करने के लिए, कंपेयर मतलब एक दूसरे से उसको कंपैरिजन में करने के लिए, या कोई भी क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए जो भी हम करते हैं उसको हम नंबर्स कहते हैं। अब नंबर्स वैसे स्टार्ट हम लोग जो भी करते हैं, स्टार्ट जब भी करते हैं उसको हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम वेयर ज़ीरो कम्स फ्रॉम। स्वाभाविक बात है कि ज़ीरो कहाँ से आया। ज़ीरो से स्टार्ट तो करते हैं, पर ज़ीरो किसने इन्वेंट किया और इंडिया में हुआ कि बाहर वालों ने किया, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि ज़ीरो क्यों आया, ठीक है, कहाँ से आया और किसने इन्वेंट किया और इसका इम्पोर्टेंस क्या है ज़ीरो का। तो ठीक है, तो ज़ीरो की हिस्ट्री क्या है? इंडिया इसमें सबसे ज़्यादा मेजर रोल है। इंडिया प्लेड अ मेजर रोल इन डेवलपिंग ज़ीरो एज बोथ अ प्लेस होल्डर एंड अ नंबर। मतलब प्लेस होल्डर का मतलब प्लेस वैल्यू, जब हम प्लेस वैल्यू में लिखते हैं तो ज़ीरो का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, मेजर रोल होता है। और एज ए नंबर में किसी के नंबर के सामने आप लोग ज़ीरो लगाते हैं तो एज ए नंबर हो गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है शून्य, ठीक है, शून्य हिंदी संस्कृत में जब इसको बोला जाता था तो शून्य बोला जाता था, या फिर इसको अगर हम इंग्लिश में बोलें एम्प्टी और वॉइड, मतलब खाली। शून्य मतलब क्या होता है? खाली। तो इसका मीनिंग होता है एम्प्टी या वॉइड। ये अराउंड 628 CE सेंचुरी किसने बनाया था, मतलब इसको इन्वेंट किसने किया था? इंडिया वाले ने। आर्यभट्ट से पहले ब्रह्मगुप्त ने इसका इम्पोर्टेंस मैथमेटिकल रूल्स के फॉर्म में फॉर वर्किंग विद ज़ीरो के साथ वर्क करने के लिए इसके रूल्स कुछ किए थे। किस तरह से रूल्स थे? ए के साथ अगर हम ज़ीरो को जोड़े तो ए आता है, ए के साथ अगर हम माइनस करें ज़ीरो को तो ए आएगा, और अगर ए के साथ ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। अब ज़ीरो इम्पॉर्टेंट क्यों है? ज़ीरो क्या करता है? मॉडर्न आज के नंबर्स, आज के ज़माने में प्लेस वैल्यू सिस्टम इसी से ही पॉसिबल है। बिना ज़ीरो के आप प्लेस वैल्यू नहीं बना सकते। तो यहाँ तक हमारा हो गया कि क्यों ज़ीरो इम्पॉर्टेंट है और उसकी क्या हिस्ट्री है। अब जब हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो नंबर्स के यूजेस भी जान लेते हैं।
तो नंबर्स के यूजेस क्या हैं अब इस रियल वर्ल्ड में, मतलब इस रियल लाइफ में नंबर्स के यूज़ क्या हैं, ठीक है। तो उसको जानने के लिए तो यूजेस ऑफ नंबर्स रियल लाइफ में कहाँ कहाँ है। सबसे पहले है काउंटिंग। काउंटिंग मतलब हम नंबर्स को काउंट करने के लिए, उसको गिनने के लिए जो नंबर्स यूज़ करते हैं वो एक हो गया। दूसरा है शॉपिंग। शॉपिंग में हम लोग बिल्स बनवाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, तो उसके जो भी बिल्स बनते हैं उसका जो कॉस्ट होता है वो भी आपके नंबर्स होते हैं। देन टाइम। टाइम जो हम घड़ी देखते हैं, कैलेंडर देखते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आपका टाइम के अंदर आ जाएगा। मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग मतलब बैंक में यूज़ होने वाले नंबर्स, जैसे हम लोग पैसे जो अकाउंट में डालते हैं एज रुपीज़, वो भी नंबर्स हैं, ठीक है। इंटरेस्ट निकालना, ठीक है, डेबिट क्रेडिट, जो भी चीज़ें करते हैं वो सब नंबर्स होते हैं, ठीक है। देन कुकिंग। कुकिंग में क्या करते हैं हम, मेज़रमेंट यूज़ करते हैं, अंदाज से कितना हमको क्या चीज़ डालना है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में हमको डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किचन में हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो एज ए क्वांटिटी हम यूज़ करते हैं कि 2.5 इतना चावल लेना है, पानी कितना लेना है, ठीक है, नमक कितना डालना है, मसाले कितने कैसे कितना डालना है, चुटकी में डालना है कि चम्मच भर के ये सब क्वांटिटीज़ जो यूज़ हम करते हैं कुकिंग में, वो सब हो गया आपका, वो भी नंबर्स होते हैं। देन नेक्स्ट है मेज़रमेंट। मेज़रमेंट हम किसी भी चीज़ को मापने के लिए यूज़ करते हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट, वेट, ठीक है, वो सब आपका नंबर्स में होता है। देन ट्रैवल। ट्रैवल करते समय हमको डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, ठीक है, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। और कॉस्ट भी यूज़ होता है ट्रैवल के समय, ठीक है। बिना पैसे के तो आप ट्रैवल करते हो नहीं, फ्री में ट्रैवल तो होता नहीं है। अगर आप खुद की गाड़ी से भी जाओगे तो पेट्रोल डीजल में भी तो पैसा लगता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी नंबर्स हैं। देन है एजुकेशन। एजुकेशन में हम क्या करते हैं, स्कूल्स में हम कैलकुलेशन का यूज़ करते हैं, नंबर्स में कैलकुलेशंस करते हैं, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को, वो सब एजुकेशन के अंदर आ जाएगा। देन स्पोर्ट्स में क्या आएगा, जैसे कि आपका कितने, जैसे अगर आप दौड़ रहे हो तो कितनी किलोमीटर आपको दौड़ना है, ठीक है, कितनी स्पीड में आप किसी चीज़ को थ्रो कर रहे हो तो वहाँ पे स्पीड लगेगा, और ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। देन टेक्नोलॉजी में आप जो भी डिजिटल चीज़ें यूज़ करते हो, कैलकुलेटर यूज़ करते हो, कंप्यूटर यूज़ करते हो, आईपैड यूज़ करते हो, तो ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ों में भी आप मैथ्स ही यूज़ करते हो और इनको बनाने में भी कैलकुलेशन यूज़ होता है। अब हम बात करेंगे, ये सब हो गया इसके यूजेस। अब नंबर्स को लिखने का एक स्टैंडर्ड होता है, इसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं नंबर को लिखने के लिए, उस स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो क्या आप इस बात को जानते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बताती हूँ कि नंबर्स कई तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है, कई तरह से लिखते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है यूज डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। सबसे पहले जो भी नंबर्स हम बनाते हैं, ऑल नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग दीज 10 डिजिट्स। इन्हीं 10 डिजिट्स से ही नंबर्स बनते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या हुआ कि हम डिजिट्स का ही यूज़ करके नंबर्स बनाते हैं। और वो 9 डिजिट्स क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दीज ऑल सिंगल डिजिट्स। इन्हीं डिजिट से हम क्या करते हैं, नंबर्स बनाते हैं, ठीक है। और नंबर्स जो होते हैं, जितने भी नंबर्स बनते हैं वो सब इन्हीं डिजिट से बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
यूज कॉमास करेक्टली। ठीक है, अब जो कॉमास का यूज़ होता है वो दो टाइप से होता है, अपना दो सिस्टम होते हैं, एक इंडियन सिस्टम फॉर्म में होता है और एक इंटरनेशनल फॉर्म में होता है। अब इन्हीं दोनों को मैं समझाने के लिए आपको टेबल के फॉर्म में आपको मैं बताना चाहूँगी। OMG, तो हम कॉमास की बात कर रहे थे कि कॉमास का कैसा रूल होता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। कॉमास में दो सिस्टम के फॉर्म में बताया गया, एक इंडियन सिस्टम है और एक इंटरनेशनल सिस्टम है। इसको मैं टेबल के फॉर्म में आपको बता रही हूँ। इंडियन सिस्टम में 10,000 तक इंडियन और इंटरनेशनल दोनों में सेम होता है, इसमें कोई चेंज नहीं। मतलब 10,000 तक की बात हो रही, मतलब अगर हम वंस ले लें, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यहाँ तक बिल्कुल दोनों तरफ सेम रहेगा। चेंजेस कहाँ से होते हैं? 10,000 के बाद। अब इसमें सबसे पहले तो डिफरेंस होता है कॉमास में। कॉमास में क्या होता है कि जब हम इंडियन में लिखते हैं तो हम 100 के बाद एक कॉमा लगाते हैं, देन 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगते जाता है। अब वही अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो वहाँ पर 3 डिजिट्स के बाद कॉमास लगते जाएंगे। अगर हम पीछे से काउंट, और हमेशा कॉमास पीछे से ही लगाना है, आगे से कॉमा नहीं लगाया जाता, ये रूल ही नहीं है। रूल यही है कि पीछे से ही कॉमास लगाए जाते हैं। तो 100 के बाद कॉमा, देन इंडियन में बता रही हूँ, 100 के बाद कॉमा, देन 2 डिजिट्स कॉमा, फिर 2 डिजिट्स, फिर 2, इस तरह से जिस तरह से डिजिट्स रहेंगे उस हिसाब से लगते जाएगा। पर इंटरनेशनल में हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है, पीछे से 3 डिजिट्स कॉमा, फिर 3 डिजिट्स, फिर कॉमा, फिर 3 डिजिट्स, फिर कॉमा, इस तरह से यूज़ होता है। दूसरा डिफरेंस है कि इसमें नाम भी चेंज हो जाता है, इसमें नाम पूरा चेंज हो जाता है। इंडियन का अलग तरीके से नाम होता है और इंटरनेशनल में अलग तरीके से नाम होता है। तो अगर हम 10,000 के बाद के नंबर्स देखते हैं तो अगर आप वही देख रहे होंगे, 1 लाख में हम क्या किए हैं, यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको 1 लाख में 3 ज़ीरोस के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट्स के बाद फिर कॉमा है, इसको हम बोलते हैं 1 लाख। वही नंबर को अगर हम इंटरनेशनल में लिखे हैं तो 3 ज़ीरो के बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट्स के बाद फिर कॉमा है। ठीक है, 3 डिजिट्स हैं फिर, तो इसको हम बोलते हैं 100,000। ठीक है, 100 और पीछे के 3 ज़ीरो को हम 1000 लेते हैं, तो 100,000। नेक्स्ट है आपका, अगर उसमें 1 ज़ीरो और बढ़ जाए, तो 1 ज़ीरो और बढ़ जाएगा तो फिर देखो ये इंडियन में 3 ज़ीरो कॉमा, फिर 2 ज़ीरो कॉमा, फिर 2 डिजिट्स कॉमा 2 डिजिट्स, तो यहाँ पे हो गया 10 लाख। वही अगर हम यहाँ देखिए तो 3 डिजिट्स कॉमा, 3 डिजिट्स कॉमा, ठीक है, इस तरह से 3 डिजिट्स में कॉमास लगते हैं इंटरनेशनल में। तो ये हो गया आपका 1 मिलियन। नेक्स्ट है अगेन 1 करोड़ में अगर हम आते हैं तो 1 करोड़ में 3, फिर 2, फिर 2, फिर इस तरह से, तो ये 1 करोड़ हो गया। अगर हम वही चीज़ यहाँ पे आते हैं इंटरनेशनल में तो 3 डिजिट्स कॉमा, 3 डिजिट्स कॉमा, अब यहाँ 3 डिजिट्स है नहीं इसलिए 2 रहेगा, तो इसको बोलते हैं 10 मिलियन। अगर आप ध्यान देंगे, अगर शुरू के कॉमा, लास्ट कॉमा जो लगा, तो आगे आपको, अगर आपको ये चीज़ दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, ये 10 है, इसी 10 से 10 मिलियन बना दिया। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम इसमें जाएंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका 10 करोड़ है। इंडियन में अगर हम देखेंगे तो 10 करोड़ है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो आगे आपका क्या बन रहा है, 100, तो 100 मिलियन। ये हमेशा इंटरनेशनल में इसी तरह से चलता है। जैसे अगर हम 1000 से स्टार्ट करते हैं तो 1000, 10,000, 100,000, फिर नेक्स्ट इनका नेम हो जाता है मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन,
100 मिलियन। फिर नेक्स्ट शुरू हो जाता है बिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो इस तरह से शुरू होता है और इनका रहता है। अपना कैसे रहता है, 1000 इंडियन का, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, इस तरह से नंबर्स चलते जाते हैं। तो ये हमारा हो गया कॉमास का यूज़ करते हुए। अब हमारा थर्ड रूल है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए नंबर्स को, रूल है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होते हैं, ओके, प्लेस वैल्यू जो होते हैं वो जो भी नंबर दिया है आपको उसकी हर डिजिट का पोजीशन बताता है, हर डिजिट का पोजीशन बताएगा। ऐसा नहीं कि एक ही का बताएगा, आपको वो हर डिजिट का पोजीशन बताता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4582 आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कहाँ पे है, 1000 प्लेस में, इसलिए उसको क्या लिखेंगे 4000। 500 प्लेस में है, इसको लिखेंगे 500। 8 10th प्लेस में है तो उसको 80 लिखेंगे, और 2 1st प्लेस में है, मतलब 2 × 1 = 2। तो ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू। अब हम बात करते हैं फेस वैल्यू की। सो फेस वैल्यू क्या होता है, वो डिजिट्स जो खुद ही लिखे जाते हैं, रिगार्डलेस इसमें कोई पोजीशन नहीं होता नंबर्स का। एक अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझें, जैसे कि कोई पर्सन है जिसका नाम पर्सन है, उसकी जो आइडेंटिटी होगी, अगर आइडेंटिटी होती है, चाहे वो फेस से आप लो, फेस की बात हो रही है, प्लेस की बात नहीं हो रही है। तो अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी बंदा हो, उसका फेस दूसरे के फेस से मैच नहीं करेगा, करेगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। तो वो फेस जो है वो यूनिक है, वो उसी का ही फेस है, वो किसी और का फेस नहीं बन सकता, ठीक है। इसी तरह से कि कोई भी नंबर्स जैसे लिखते हैं वो वैसे ही दिखेंगे, उसको आप चेंज कर दोगे तो वो नंबर नहीं कहलाएगा। अब 4 को आप 3 बना दोगे तो 3 को आप 4 बोल सकते हो क्या, नहीं। 4 जैसा लिखाता है वो 4 उसका वो फेस है, वो वैसे ही दिखता है। तो यहाँ पे 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, 4 ही होगा, क्योंकि 4 अपने में जैसा दिखता है वो वैसे ही दिखेगा। उसमें हम पोजीशन नहीं बता रहे हैं, उसका फेस बता रहे हैं, मतलब वो कैसे लिखता है, कैसे हम उसको लिखते हैं। तो जैसे लिखते हैं वो वैसे ही दिखेगा, ठीक है। 5 हम इस तरह से लिखते हैं तो वो 5 का फेस वैल्यू यही होगा। 8 का फेस वैल्यू 8 यही होगा। 2 को 2 ही लिखेंगे हम, 2 की जगह दूसरी जगह वैल्यू नहीं लिखेंगे। उसकी आइडेंटिटी 2 की वैसी ही है कि हम 2 को जैसे लिखते हैं वही 2 है। तो ये उसकी फेस वैल्यू है। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। और जो प्लेस वैल्यू होता है, एक प्रकार से अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, अगर कोई एक पर्सन है, उस पर्सन को अगर आप फेस से देखोगे तो आप बोलोगे अच्छा ये वो है, उसका नाम ये है, अच्छा ये वही है। और उसी पर्सन का अगर मैं बोलूँ प्लेस वैल्यू, मतलब उसका एड्रेस, ठीक है, एड्रेस उसका क्या हो गया, प्लेस वैल्यू हो गया। और जो बंदा का जो फेस है उसको देख के हम बोलेंगे ये यही फेस रहेगा, उसका दूसरा फेस नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये हम उसके फेस से उसकी आइडेंटिटी जानते हैं, तो वो हो गया फेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू मतलब उसका एड्रेस। तो यहाँ तक आपको समझ में डिफरेंस समझ में आ गया कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट रूल जो है, 4th रूल है, नंबर्स को नंबर नेम के फॉर्म में या वर्ड्स के फॉर्म में हम उसको क्लियरली लिखते हैं। वो भी एक रूल है। नंबर्स को वर्ड्स में कैसे लिखते हैं उसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगी। ये वैसे नॉर्मली सभी लोग लिख लेते हैं, पर इसको किस तरह से लिखा जाता है ये मैं आपको समझाती हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, राइट नंबर्स नेम
क्लियरली। नंबर नेम्स मतलब वर्ड्स में लिखना, नंबर्स को वर्ड्स में लिखना। जैसे 45 है तो हम उसको लिखेंगे वर्ड्स में 40, FORTY 45, FIVI 5। ठीक है, 125 दिया तो 125, 1240 दिया है तो 1240। तो इस तरह से हम वर्ड्स में लिखते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी मैंने आप लोगों को अभी टॉपिक पढ़ाया उसी में मैं आपको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसको क्वेश्चन इसको सॉल्व किया जाता है। तो आप सब तैयार हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? तो ठीक है, चलो चलते हैं, अपन लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राइट नंबर्स इन एक्सपांडेड फॉर्म यूजिंग प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का यूज़ करते हुए आपको नंबर्स को एक्सपांड करना है। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, हम लोगों ने प्लेस वैल्यू में पढ़ा था कि जो जिस पोजीशन में है उसको लिखा जाता है। तो यहाँ क्या ये 6 जो है आपका किस पोजीशन में है? 1000 पोजीशन में है। तो 6 × 1000। ठीक है, नेक्स्ट है, बीच में प्लस का साइन लगाते हैं क्योंकि इन्हीं नंबर का अगर हम जोड़ दें तो वापस ये नंबर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 8 कहाँ है आपका? 100 प्लेस में है तो 8 × 100। देन 7 आपका 10th प्लेस में है तो 7 × 10। 4 आपका कौन से प्लेस में? 1st प्लेस में है तो 4 × 1। तो अगर हम इसी चीज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो 6000 + 800 + 70 + 4। ठीक है, तो ये आपका एक्सपांडेड फॉर्म हुआ। इसको अब जोड़ना नहीं है, जोड़ोगे तो वापस यही नंबर बन जाएगा। सिमिलरली इसमें कुछ मैं आपको बड़े नंबर का भी करवा देती हूँ। 7 आपका 10,000 प्लेस पे है। 7 आपका कहाँ है? 10,000। ठीक है, अब इसके बाद आ गया 0। तो 0 को आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो आप 0 लिख लो यहाँ पे, इसको आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 2 आपका कहाँ है? 100 प्लेस में तो 2 × 100 हो गया। 9 आपका है 10 प्लेस में तो 9 × 10 हो गया +1। ठीक है, तो ये कैसे लिखाएगा? 70,000 + 0। अब 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 200 + 90 + 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बीच में 1000 प्लेस है नहीं, तो वहाँ पे अपने आप ही 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है, अब आप लोग बताएंगे। ठीक है, 8 कौन सी प्लेस पे है बताइए? 1000 प्लेस पे। वेरी गुड। ठीक है, 8 आपका कहाँ पे है? 1000 प्लेस पे है। अगेन 8 है, वो कौन सी प्लेस पे है? 100 प्लेस पे। देन 3 कौन सी प्लेस पे है? 10th प्लेस पे। और 4 1st प्लेस पे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 8000 + 800 + 30 + 4। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है 2 आपका 10,000 प्लेस पे है। देन अगेन 2 तो 2 × 1000 प्लस 3 आपका 100 प्लेस पे है प्लस 2 आपका 10 प्लेस पे है +0। तो आपका ये क्या बन जाएगा? 20,000
प्लस 2000 प्लस 300 प्लस 20। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि किस तरह से प्लेस वैल्यू का यूज़ करते हुए हम नंबर्स को एक्सपांड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कॉमास का यूज़ करते हुए इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर्स में कॉमास कैसे लगाए जाते हैं। तो क्वेश्चन है, यूजिंग कॉमास राइट द नंबर्स इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। दोनों सिस्टम में कॉमास को लगाना है, दोनों सिस्टम के लिए। तो अगर हम इधर हम इंडियन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम इंडियन ले लेते हैं, और यहाँ इंटरनेशनल ले लेते हैं। इंटरनेशनल, ठीक है। इसको कॉमास अच्छे से दिखाने के लिए मैं पेन दूसरा यूज़ कर लेती हूँ। पहला नंबर मैं दोनों साइड लिख ली हूँ, ठीक है। फर्स्ट है इधर इंडियन, तो इंडियन में हम क्या करते हैं, पीछे से 100 के बाद, मतलब वंस, टेंस, 100 के बाद कॉमा लगाएंगे, देन 2 डिजिट्स के बाद कॉमा। अब वही अगर हम इंटरनेशनल में देखें तो 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, देन 3 डिजिट्स के बाद कॉमा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आपको हर नंबर में यही काम करना है, ठीक है। फर्स्ट वन यहाँ पे इंडियन है, तो इंडियन में 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, देन 2 डिजिट्स के बाद कॉमा, देन 2 डिजिट्स के बाद कॉमा। वही अगर हम इंटरनेशनल में देखें तो 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, देन 3 डिजिट्स के बाद कॉमा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी भी अगर समझ में नहीं आया है तो मैं और फिर से बता रही हूँ। नेक्स्ट में इंडियन में 3 डिजिट्स, 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स। इंटरनेशनल में 3, 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3, 2, 2, यहाँ 3, 3। तो आपको समझ में आ गया कि कॉमास कैसे लगाया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वर्ड्स में लिखना है आपको। इंडियन सिस्टम के फॉर्म में भी वर्ड्स में लिखना है और इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू में भी नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है। तो सबसे पहले हम उस नंबर्स में कॉमास लगाएंगे, कॉमास लगाने के बाद उनको वर्ड्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया कि नंबर नेम लिखना है, आपको वर्ड्स में लिखना है इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू। तो आप ही अगर आप ध्यान दे रहे होंगे कि हाँ मैंने 2 बार लिखा है, और 2 बार लिखने के बाद इसमें मैं आपको कॉमास लगा के एक इंडियन वे में बताऊंगी, एक इंटरनेशनल वे में बताऊंगी, ठीक है। तो अगर हम नंबर्स देखते हैं तो सबसे पहले वही नंबर्स हैं जो अभी हमने कॉमास में यूज़ किए थे, वही नंबर्स को हम वर्ड्स में लिखने के लिए करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इंडियन में देखते हैं तो 3, 2, और यहाँ पे 3, देन 3, ठीक है। अब इसको अगर हम लिखते हैं, ठीक है, तो लिखते वक्त क्या होगा बताइए। अब देखो इसको लिखने के लिए भी हम काउंट कर सकते हैं। पहले देखो ये 1s हो गए, 10s हो गए, 100 हो गए, 1000 हो गया, 10,000 हो गए, लाख, 10 लाख। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी 27 लाख 68,000 400 32
32। ठीक है, ये हो गया इंडियन फॉर्म में। अब वही अगर हम इंटरनेशनल फॉर्म में लिखना चाहें इसी नंबर को, तो कॉमास हम लगा चुके हैं। अब यहाँ पे कैसे होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर 1 मिलियन। तो अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 मिलियन 768,432। ठीक है, नेक्स्ट नंबर करते हैं। पहले कॉमास लगा लेते हैं इंडियन वे में 322 और इंटरनेशनल में 33। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो अब यहाँ पे देख लो 100 हो गया, ये 1000 वाला पार्ट हो गया, ये लाख हो गया, ये करोड़ हो गया। तो यहाँ पे आपका है 1 करोड़। अब 1000 में दोनों में 0 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी लाख में 0 है तो वो नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आएगा आपका 43,500 78। ठीक है, अब वही अगर हम इंटरनेशनल में लिखते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे ये हो गया वंस, हो गया टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन। तो ये हो गया आपका 10 मिलियन 43,500 578। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट नंबर इंडियन के फॉर्म में 322, यहाँ पे भी, यहाँ इंटरनेशनल के हिसाब से 33। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो ये आपका 100 हो गया, ये 1000 हो गया, ये 10,000 हो गया, ये लाख हो गया। 100, 10,000 वाला पार्ट हो गया लाख, और ये करोड़। ठीक है, करोड़ है ये 34। तो आ जाएगा 34 करोड़ 79 लाख 83,786। अब वही अगर हम इंटरनेशनल वाले में लिखते हैं तो क्या बनेगा, ये आपका हो गया 100, ये हो गया 1000 वाला पार्ट हो गया, और ये मिलियन वाला पार्ट हो गया। तो
347 million 90, अरे यार सॉरी 9,83,786। ठीक है, हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी वैसे ही करेंगे, इंडियन फॉर्म में लिखेंगे पहले और इसको इंटरनेशनल। ठीक है, लिखते हैं। ये हो गया 100 हो गया, ये 1000 हो गया, ये लाख हो गया, ये करोड़ हो गया। ₹12,40,00,000 67,840 48। अब वही अगर इंटरनेशनल फॉर्म में लिखते हैं तो ये 100 वाला हो गया, ये 1000 हो गया, मिलियन हो गया। 100 124 million 67,848। तो आपको समझ में आ गया प्लेस वैल्यू, कॉमास और वर्ड्स में लिखने का, दोनों तरीके से, इंडियन भी और इंटरनेशनल भी। तो इसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ, होमवर्क क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। तो आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं उसी से रिलेटेड आपको मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, और ज़्यादा नहीं, 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 में वही प्लेस वैल्यू का यूज़ करते हो आपको एक्सपांड करना है। ठीक है, ये आपके कुछ नंबर्स हैं। क्वेश्चन 2 में कॉमास का यूज़ करना है, और क्वेश्चन 3 में इन्हीं नंबर्स का, जो क्वेश्चन 2 में नंबर्स दिए, इन्हीं नंबर्स को इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है। तो आप लोग ट्राई करिएगा, ट्राई करके उसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन डालूँगी, आप उस सॉल्यूशन को देख के चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको कमेंट बॉक्स में डालना हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के मैं आपके सामने वीडियोस लाती रहूँगी, आप लोगों का साथ बना रहे, इसी उम्मीद से मैं आज इस क्लास को विराम देती हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।